नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर्मर्मो सुध केवली बड़िदम। समाचार जी ग्रंथ विराजमान है और अपनी 31 नंबर गाथा की टीका पर चर्चा चल रही है। कुंद आचार्य भगवान का मंतव्य है कि हम एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे। क्यों बताएंगे एकत्व विभक्त आत्मा को? कि जिसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति हो, जिसके आश्रय से धर्म की प्राप्ति हो, जिसके आश्रय से कर्म का बंधन मिटे, जिसके आश्रय से सुख प्रकट हो, जिसके आश्रय से तुम स्वयं अनंत चतुष्ट रूप परिणमित हो, भगवान बन जाओ, ऐसा आचार्य भगवान का मंतव्य है। और उसी मंतव्य को पूरे समय सारजी में लेते हुए चले हैं आचार्य भगवान, और वही भेद ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान 31 गाथा में केवली परमात्मा की स्तुति के बहाने हमारे को भेद ज्ञान करा रहे हैं और कहते हैं कि जितेंद्रिय वो है जो अपने को द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न जानता है, वो जितेंद्रिय है। समझो उसने पहली बार जय जिनेन्द्र की। क्या बोला? हम सब दिन भर आपस में एक दूसरे को जय जिनेन्द्र बोलते हैं, परंतु परिणति में जितेंद्रियपना तो प्रकट नहीं है। बोलो, अपने को इंद्रियों वाला जानना हार है, जितेंद्रियपना नहीं है। समझ आई बात? तो अब तक आचार्य भगवान ने तीनों इंद्रियों को कैसे जीतना वो चर्चा कर ली है ना। द्रव्य इंद्रिय को कैसे जीतना कि मैं उनसे भिन्न सूक्ष्म चैतन्यमयी हूं, है ना। अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। भाव इंद्रिय को कैसे जीतना कि मैं एक अखंड चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसे चैतन्य स्वभाव, अखंड चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को कैसे जीतना कि अपनी चैतन्य शक्ति, है ना, इसके कारण, उनसे असंगता के कारण, उनसे कैसा है, मेरी असंगता है उनसे। किनसे? इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। और जो अब तक हमारी चर्चा में है, जो प्रगट जुदे धन धामा, है ना, वे तो प्रगट ही जुदे धन धामा है, ऐसा। तो इस प्रकार से तीनों इंद्रियों से जीतना अर्थात इनसे भिन्न, इनसे अधिक अपने को जानना, है ना। इतनी अपनी चर्चा चल गई थी और इसको कह रहे हैं कि इसको निश्चय से जितेंद्रिय जिन कहा है, जो अपने को द्रविंद्री भाविंद्री इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा जानता है, उसको यहाँ पर आचार्य भगवान जितेंद्रिय जिन कहते हैं। निश्चय से वो क्या है? जितेंद्रिय जिन, ये हुआ जितेंद्रिय। ठीक है। अब देखो अपना पुराना ही दृष्टांत, एकदम सरल। शिकंजी में 4 चीजें हैं। शिकंजी में पानी,
चीनी, नमक, नींबू, 4 चीजें हैं। प्रश्न है कि इन 4 चीजों में हम चीनी को पहचान सकते हैं? सब तो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी, कांच का गिलास है और ट्रांसपेरेंट पानी दिख रहा है और इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, न चीनी, न नमक, न नींबू, न पानी। चक्षु इंद्री के माध्यम से तो कुछ नहीं दिख रहा, अकेला पानी पानी दिख रहा है बस। एक बात। दूसरी बात, क्या हम चीनी को पहचान सकते हैं इसमें से? कैसे पहचान सकते हैं? लक्षण के माध्यम से, मिठास लक्षण के माध्यम से। यहाँ चीनी है ऐसा हम जान सकते हैं। उन 4 चीजों में मिठास लक्षण के कारण चीनी अन्य से अधिक है। क्या? नमक में मिठास नहीं, नींबू में मिठास नहीं, पानी में मिठास नहीं, मीठी मीठी तो चीनी होती है। तो चीनी कैसे पहचानी गई? मिठास लक्षण के द्वारा। ठीक है। अब ऐसी ही बात यहाँ गजब की, बहुत ही गजब की बात आ रही है, बहुत गजब की। सब लोग बहुत गंभीरता से ध्यान से सुनना, समझो यही भेद ज्ञान का उपाय है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, जितेंद्रिय जिन है के बाद ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं, मिठास अन्य द्रव्यों में नहीं, पानी नींबू नमक में मिठास नहीं, जो मीठी मीठी है सो चीनी है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं। कल अपन ने चर्चा की थी, अन्य अचेतन द्रव्यों में भी नहीं और अन्य चेतन द्रव्यों में भी मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं, दोनों से भेद विज्ञान। ठीक है। और गजब की बात, और गजब की बात, यहाँ जो पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, इन राग द्वेष में भी चैतन्य स्वभाव नहीं, ज्ञान स्वभाव नहीं। ऑथेंटिक करो, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहां पर की है। यही भाव इंद्री, भाव इंद्री में नहीं। समझ आई बात? शुभाशुभ भाव में क्या है? जड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं। अब यहाँ अचेतन द्रव्यों में सब चीज लेना, अन्य चेतन द्रव्य भी और अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम भी। अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम में भी ज्ञान स्वभाव नहीं। ये ज्ञान स्वभाव किसकी बात चल रही है? छायोपशमिक ज्ञान की बात नहीं चल रही है। ज्ञान स्वभाव मतलब छायोपशमिक ज्ञान नहीं। सुनना ध्यान से, 3 चीजें हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपने को उपयोग लक्षण के माध्यम से प्रकट करता है, जानता नहीं, व्यक्त करता है अपने को। जहां उपयोग लक्षण है, सहज जानना 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 जानना, वहां मैं हूं, वहां पर मैं हूं। समझ में आ रही है? और ये पूरी बात को कौन जान रहा है? छायोपशमिक ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसकी पहचान का चिन्ह क्या है? ज्ञान स्वभाव। कौन सा ज्ञान स्वभाव? कम जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, 100 को जानने वाला, पर को जानने वाला, ये नहीं। सहज जानना 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 जानना, जो सदा एक रूप रहता है, जो जानना स्वभाव भी अखंड है,
जैसा लक्षण है वैसा ही लक्ष्य है। मति शुद्ध ज्ञान तो बदलते बदलते रहते हैं, है ना। मति शुद्ध ज्ञान नाश को प्राप्त होते हैं। अवधि ज्ञान हो तो मति शुद्ध नहीं होता, मन पर्य ज्ञान हो तो अवधि ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तब तो कोई सा ज्ञान नहीं होता। तो ये मति शुद्ध ज्ञान ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव क्या है, मेरी पहचान का चिन्ह है सहज जानना जानना जानना, ये ज्ञान स्वभाव। इस ज्ञान स्वभाव के कारण मैं अन्य द्रव्यों से अधिक हूं, भिन्न हूं। ये जानना स्वभाव ये मेरी पहचान का चिन्ह है। ऐसा मैं जानना स्वभाव भी नहीं, मेरी पहचान का चिन्ह है। मैं इसके द्वारा पहचाना जाता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, दया दान के परिणाम, लड़ाई झगड़े के परिणाम, ये मेरी पहचान के चिन्ह नहीं है। मेरी पहचान का चिन्ह क्या है, ये ज्ञान स्वभाव। ठीक है। इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। अब गजब की बात आ रही है कि जिसको लक्षण प्रसिद्ध होता है उसको ही लक्ष्य प्रसिद्ध हो सकता है। जो लक्षण को नहीं जानता वो लक्ष्य को जान ही नहीं सकता। जिसने कभी चीनी के लक्षण को नहीं जाना है तो वो बोलेगा कहाँ है चीनी, कौन सी है चीनी, कैसी है चीनी। तभी क्या बोलेंगे कि देखो मीठी मीठी लग रही है, ये चीनी है। ऐसा तो उसने मीठा मीठा जाना तो बोलेगा ओ यहाँ तो चीनी है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गए। ऐसा अब आचार्य भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान स्वभाव कैसा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जीव अर्थ और भेद से उसका तत्व जानना। जीव अर्थ और उसका तत्व क्या है, जानना। अब यहाँ पर वो जानने का भी स्वभाव कैसा है, तत्व का भी तत्व कैसा है। वो जानन स्वभाव, वो ज्ञान स्वभाव कैसा है। ओहो, तुम्हें लक्षण का स्वरूप जानना पड़ेगा। हम कौन है, शुद्ध आत्मा है, मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम। तो यह मात्र जानना मतलब उपयोग लक्षण। हाँ सही बात है, अपन है ना पूजा तो नहीं करते, पूजा के भाव करते हैं। नहीं, हम तो उसको मात्र जानते हैं। कैसा है ज्ञान स्वभाव, पॉइंट समझ में आ रहा है। कैसा है ज्ञान स्वभाव, देखो इसकी बात चल रही है। कैसा है ज्ञान स्वभाव, विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ, अर्थात उनको जानता हुआ, परंतु उस रूप नहीं होता। ये गजब की बात है। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है कि जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। ये ऊपर वाली लाइन में हो गया। ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न। मेरे में ज्ञान है, अन्य द्रव्यों में मेरा ज्ञान नहीं। चेतन अचेतन पदार्थों में, राग आदि परिणाम में भी ज्ञान नहीं, इसलिए मैं उनसे भिन्न होने से अधिक हूं। एक नंबर, मैं जानने वाला हूं, इसका मतलब करने वाला नहीं, करता नहीं। क्या पूजा करते हो कि पूजा करने के भाव करते हो, करने वाला नहीं, मैं करता नहीं। अब तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो बात चलती है कि जिन्हें जानता हूं उस रूप नहीं होता, उस रूप नहीं होता, इसलिए कैसा हूं,
जैसा था वैसे ही बना रहता हूँ हर समय। अनंत गे झलकते हैं, लेकिन मैं किसी भी गे रूप आज तक नहीं हुआ टिल नाउ, कभी नहीं हो सकता, नेवर। इसलिए कैसा हूं? शुद्ध हूं, शुद्ध रहता हूं। बोलो किसकी बात चल रही है? ज्ञान स्वभाव क्या है? द्रव्य गुण के पर्याय। ज्ञान स्वभाव क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? जल्दी बोला करो। पर्याय। बहुत बढ़िया। ज्ञान स्वभाव पर्याय है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो शुद्ध हूं, पर्याय में भी कैसा हूं? बोलो यहाँ क्या इंडिकेशन मिल रहा है? द्रव्य के लिए तो सभी बोलते हैं, हाँ, द्रव्य के लिए सारी दुनिया बोलती है द्रव्य शुद्ध है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या बोल रहे हैं? उन्हें जानता हुआ भी उन रूप नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा है वैसे ही बना रहा, तो फिर उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, शुद्ध है। पर्याय में भी कैसा हूं? शुद्ध। अब सुनना ध्यान से, गड़बड़ कहां से होती है। असमान जाति द्रव्य पर्याय को भी शुद्ध कहते, वो पर्याय कहते हैं। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात नहीं चल रही। राग आदि परिणाम को भी विशेष पर्याय कहते, उन्हें भी पर्याय कहते हैं। ये राग आदि पर्याय की बात नहीं चल रही। मति शुद्ध ज्ञान को भी पर्याय कहते हैं, उन पर्याय की बात नहीं चल रही। ये सब विशेष पर्याय हैं। आशा बंध तत्व जो दुख रूप है उन्हें शुद्ध नहीं कह रहे। किसको शुद्ध कह रहे हैं? उपयोग लक्षण ज्ञान स्वभाव को शुद्ध कह रहे हैं। वो हमारी पर्याय नहीं है, वो आशा बंध तत्व। उनको जीव की पर्याय व्यवहार से कही जाती हैं। खरेखर वो जीव की पर्याय नहीं, वो आशव तत्व की पर्याय है। अध्यात्म में तत्व भेद है। आश्रव अर्थ और क्रोधादि उसकी पर्याय, वो उसकी पर्याय है, मेरी नहीं। मेरी पर्याय कौन है? ये ज्ञान स्वभाव। क्यों है ये मेरी पर्याय? कि ये सदा मेरे साथ रहती है। जैसा मैं हूं वैसे ही वो है। तीसरी बात, ये मुझे प्रसिद्ध करती है, इसलिए ये मेरा पुत्र है। जो दूसरों को प्रसिद्ध करे, ऐसा मति शुद्ध ज्ञान भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। जो कम होता हो, बढ़ता हो, इसे जानता हो, उसे जानता हो, कभी 100 को जाने, कभी पर को जाने, कभी ज्यादा हो, कभी कम हो, ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ये भी सब विशेष पर्याय हैं। मेरी पर्याय मतलब जो मुझे प्रसिद्ध करती है, वो मेरी पर्याय। वो पर्याय भी कैसी है? शुद्ध है। आपने ऐसा बोला कि हम तो पर्याय में भी शुद्ध हैं, तो पकड़ लेंगे ऐसे, बड़े पर्याय में शुद्ध हैं आप। अब वो भले कोई क्या कहे, किसी को प्रूव नहीं करना, आपके ज्ञान में प्रूव होना चाहिए कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि पर्याय में भी शुद्ध हैं। तो पर्याय मतलब क्या? क्योंकि पर्याय का तो बहुत विस्तार है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कोई पर्याय कहते, संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय कोई पर्याय कहते, राग द्वेष को भी पर्याय कहते, मति शुद्ध ज्ञान को भी पर्याय कहते। किस पर्याय की बात चल रही है? उपयोग लक्षण रूप पर्याय की बात चल रही है। और देखो लॉजिक से कि उपयोग लक्षण जो मेरी पहचान का चिन्ह है, यदि लक्षण ही अशुद्ध हो तो आप लक्ष्य को कैसे पहचानोगे? उसने बोरा दिखाया कि साहब गेहूं बहुत अच्छे हैं, उसने टाँकी लगा के बोरे में से थोड़े से गेहूं निकाले, तो उसमें से कीड़ा वीड़ा और मिट्टी और वो घास वास निकल आई। खरीदोगे ऐसा बोरा? समझ आई बात? जैसे उसने ऐसा निकाले, उसमें से थोड़े से गेहूं निकाल के दिखाए, एकदम खनखनाते गेहूं, शानदार, एकदम बड़ा दाना, एकदम स्वच्छ,
है ना, उसमें कोई कीड़ा नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कुछ नहीं। सैंपल देखा और माल कर पक्का हो गया। लॉजिक है ये सब। उपयोग लक्षण यदि अशुद्ध हो तो वस्तु की पहचान कैसे हो? ये आपको अपने ज्ञान में सिद्ध करने पड़ेंगे युक्ति न्याय से। फिर आप किसी से कह सकते हो हाँ मैं पर्याय में भी शुद्ध हूं। देखो पंडित साहब ने क्या अशुद्धता, जो पर्याय की अशुद्धता कही है ना, वो किस पर्याय को अशुद्ध कहा है? मति शुद्ध ज्ञान को अशुद्ध कहा है, उपयोग लक्षण को अशुद्ध नहीं कहा। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। परिणति अपावन है, कौन सी कौन सी परिणति अपावन है? ये उपयोग लक्षण अपावन नहीं है। कौन सी परिणति अपावन है? चिर से ही पर मैं भ्रमित हुई, चिर से ही पर मैं भ्रमित हुई। मैं द्रव्य इंद्रिय हूं, मैं भाव इंद्रिय हूं, मैं विषय इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भोगता हूं, इनसे ज्ञान होता है, इनसे सुख होता है। ऐसा ज्ञान अपावन है, ये अज्ञान रूप ज्ञान ये अपावन है। ऐसा कुमति कुश्रुत ज्ञान ये अपावन है, उपयोग लक्षण नहीं। ये तो मेरी पहचान का चिन्ह है। बात समझ में आ रही है? बोलो। आ रही है बुआ जी। ऐसा आ रही है दीदी। ये उपयोग लक्षण देखो यहाँ पर लिखा ही है ना, उन्हें जानता हुआ भी उन रूप नहीं होता। और कैसा है? प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। ये उपयोग लक्षण कैसा है? प्रकाशमान है। यदि लक्षण प्रकट नहीं हो तो लक्ष्य नहीं प्रसिद्ध हो सकता, इसलिए कैसा है? प्रकट है। प्रकट है, हमें तो दिख नहीं रहा। देखते नहीं हो इसलिए दिख नहीं रहा, देखोगे तो दिख जाएगा। कल परसों दादा का प्रवचन सुन रहे थे तो दृष्टांत दे रहे थे, बोले कि इन महिलाओं से पूछो जी कितनी ताकत से बोलती हैं। हमने पूछा कि हमारी टोपी कहाँ है, तो वो कह रही है मैं रखी है अलमारी में। तो कह रहे हैं हमें तो दिख नहीं रही, नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। तो क्या जवाब आता है? क्या जवाब आता है? अच्छे से देखो कि जो अलमारी खा गई का। कह रही वस्तु स्वरूप है। क्या वस्तु स्वरूप है? हमने रखी है तो मिलेगी, वही मिलेगी। है तो मिलेगी, होती नहीं तो कैसे मिलेगी? अब भली प्रकार से देखो। अब वो कह रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तुम देख रहे हो राइट हैंड साइड में। वो कह रहे हैं तीसरे खंड में, तुम देख रहे हो दूसरे में, तो नहीं मिलेगी। जैसा बता रहे हैं, जहां बता रहे हैं वहां देखो तो मिलेगी। बोले कितने कॉन्फिडेंस से और एकदम ऐसे दमदारी से बोलती हैं, देखो मिलेगी, का अलमारी खा गई का, ऐसे बोल रहे थे। देखो मिलेगी, ऐसा कैसा है ज्ञान स्वभाव? प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा, सदा का कल अर्थ किया था, कौन बताएगा? सदा मतलब त्रिकाल। ये उपयोग लक्षण सदा विद्यमान है। प्रत्यक्षपने सदा मतलब त्रिकाल, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हर अवस्था में। सदा का अर्थ क्या है? त्रिकाल और हर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी पंचेंद्री, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूजा पाठ व्रत नियम संयम। हर अवस्था में सदा, सदा प्रत्यक्ष उद्योतपने से ये उपयोग लक्षण एकदम प्रकट है, प्रकट है। वो वेंटिलेटर पे ले जाते हैं ना,
फिर वो उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन वो वहां पे ये कैसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे चल रही है, प्रत्यक्ष उद्योतपने से प्रकाशमान है। क्या चल रही? सांस चल रही है, जीव है, यहाँ जीव है, जीव है। बोलो, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं हुई ना, जीव है। अपने को प्रसिद्ध करता है, वो चीटी निकाली, ऐसे धीरे से रखी, टांग हिली, जिंदा है, जीव है, जीव है। ऐसे हम सब कौन है? जीव है। जितनी सभा लगी है यहाँ पे, कौन है? मुर्दों की सभा है, जिंदों की है? जीव है। बोलो, यहाँ जान, किसको जान रहा हूं, ये गौर करो, किसको जान रहा हूं? जो ऐसा बोले हमारी पत्नी बहुत खराब है, सुनती नहीं है, ऐसा ऐसा, कि तू जान रहा है ना? हाँ, तो तू जीव है। पॉइंट समझ में आ रहा? अरे ऐसे परिणाम हो जाते, ऐसे बहुत सोचते हैं तो ही परिणाम बिगड़ जा रहे। तेरे को परिणाम जानने में आते ना, तू जीव है। प्रत्यक्ष उद्योतपने से, जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मझार। प्रत्यक्षपने, सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर। ये उपयोग लक्षण कैसा है? देखो, पर्याय होने पर भी पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय है। पर्याय का लक्षण ही उत्पाद व्यय होता है। और अभी अपनी चर्चा चली है कि ज्ञान स्वभाव पर्याय है, और पर्याय होने पर भी इसको अविनश्वर कह रहे हैं। मति श्रुत ज्ञान को क्या बोलेंगे? ये अविनश्वर नहीं है, ये विनश्वर है। लेकिन उपयोग लक्षण सदा एक रूप होने से, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वही का वही नहीं, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, सदा एक रूप, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? अविनश्वर। इसको पारणामिक भाव भी बोलते हैं। समझ में आ रही है? अविनश्वर, स्वतः सिद्ध, ओहो, किसी की कृपा से नहीं, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध, निरपेक्ष सिद्ध। ये जो जानन स्वभाव है ना, जैसे मति श्रुत ज्ञान है, छायोपशमिक ज्ञान, इसमें तो फिर भी कर्म की अपेक्षा लग रही है। क्या लग रही है? कर्म की अपेक्षा। कभी मति, कभी शुद्ध, कभी अवधि, जैसा क्षयोपशम हो वैसा। इसमें कर्म की अपेक्षा है, लेकिन उपयोग लक्षण में कौन से कर्म की अपेक्षा लग रही है? सहज जानन स्वभाव। किसकी कृपा से? बोलो, किसकी कृपा से? स्वतः सिद्ध। किसकी बात चल रही है? उपयोग लक्षण की बात चल रही है। मेरे पहचान के चिन्ह कैसा है, उसकी बात चल रही है। और वो ज्ञान में प्रसिद्ध हो तो लक्षण और लक्ष्य अभेद होते हैं। सिद्ध है, इसलिए अविनश्वर। हाँ, बिल्कुल, हाँ, स्वतः सिद्ध है। तो अविनश्वर का भाव क्या है? कि जो कभी नष्ट नहीं होता। अविनश्वर का क्या भाव है? जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनश्वर है ना। और स्वतः सिद्ध मतलब किसी की कृपा से नहीं। दोनों शब्दों के भाव में अंतर है। समझ आई बात? स्वतः मतलब, स्वतः सिद्ध मतलब आज की भाषा में बोले ना, सेल्फ मेड। भैया आज हमारे पास जो कुछ बैंक बैलेंस, जो भी लग्जरी है, जो भी हमारा समाज में नाम है, दुनिया में पहचानती है, जो हमारे बाप दादों की कृपा से नहीं है कि उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनकी लड़की है, ऐसा नहीं। स्वतः सिद्ध हूं मैं, सेल्फ मेड। ये भाव समझने के लिए एग्जाम्पल दिया। स्वतः सिद्ध, किसी की कृपा से नहीं। चलती दुकान पे नहीं बैठे, अपने से कमाया है। बाप दादा का पहले से नाम था, सो हमारा नाम नहीं है समाज में, अपने से कमाया है, ऐसा स्वतः सिद्ध। ये उपयोग लक्षण किसकी कृपा से?
छायोपशमिक ज्ञान में तो फिर कृपा लग रही है एक एंगल से, किसकी? कर्मों की। छयोपशम कम है तो जानना कम है पर द्रव्यों का, छयोपशम अधिक है तो जानना अधिक है। लेकिन जानन स्वभाव देखो कितनी, पता है जानन स्वभाव को जीवो मंगलम कहा है। क्या कहा है? जीवो मंगलम। कितना तीव्र कर्म का उदय आ जाए, मति शुद्ध ज्ञान एकदम अल्प हो जाए, अक्षर का अनंतवा भाग, लेकिन उपयोग लक्षण स्वतः सिद्ध अविनश्वर एज इट इज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता कर्मों का। अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, ऐसा उपयोग लक्षण। अभी बोला ना, जो निगोद में तो कितने तीव्र कर्मों का उदय है, जबरदस्त, एकदम सूक्ष्म जीव कह रहे हैं उसको। लेकिन ज्ञान और ज्ञायक अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। ज्ञायक तो है ही, उपयोग लक्षण भी फुल्ली सेफ है, निरपेक्ष सिद्ध है। मति शुद्ध ज्ञान कम हो गए, कषायों की तीव्रता हो गई, मोह तीव्र हो गया, मिथ्यात्व तीव्र, लेकिन उपयोग लक्षण अविनश्वर, सदा प्रगट, अंतरंग में विराजमान, ऐसा है उपयोग लक्षण। बात आ रही समझ में? ऐसा स्वतः सिद्ध और परमार्थ सत, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। देखो, ज्ञान स्वभाव को आचार्य भगवान कह के पुकारना। ज्ञान स्वभाव भगवान है, मेरी पर्याय भी भगवान है। कौन सी पर्याय? उपयोग लक्षण भगवान है। जब वो पर्याय भगवान है तो महामहिम द्रव्य कैसा है? बोलो, भगवान। अब भगवान शब्द सुना तो क्या दिखा? अनंत भगवान की सिद्ध भगवान। बोलो, अरे भगवान को नमस्कार करो। सुनो, कहीं जाओ कहीं आओ, घर से बाहर निकलो, है ना, तो क्या करना? भगवान को स्मरण करना। किसको स्मरण करना? भगवान को। तो किसको स्मरण करोगे? दादा की ये कृति है, दो प्रकार के भगवान। कौन कौन से? एक निज भगवान, एक पर भगवान, एक कारण भगवान, एक कार्य भगवान है। एक कारण भगवान और एक कार्य भगवान। कार्य भगवान के लक्ष्य से बंद होता है और कारण भगवान के लक्ष्य से निर्बंध होते हैं। समझ में आ रही है? देह देवल में देव है, जड़ मंदिर खोजन, हंसी आए देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को मैं भोगता हूँ, मुझे रसगुल्ला खाने में बहुत मजा आता है, गर्मी आ गई है, आइसक्रीम कितनी अच्छी है, तो फिर खाएं कि नहीं खाएं? प्रभु खाते ही नहीं। खाएं कि नहीं खाएं क्या? जिस समय खाने की क्रिया हो रही है, खाने का तीव्र परिणाम है, उस समय मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये उपयोग लक्षण प्रगट, अंतरंग में विराजमान, सदा उद्योत, ये दोनों न खाते न खाने के भाव करते और न इन्हें मात्र जानते। मैं तो एक अखंड अभेद ज्ञायक हूँ। ज्ञायक सदा ज्ञायक बना रहता है। ये बढ़िया बात बताई, खाते रहो
मैं तो भगवान हूँ। हाँ ठीक है, चलो तुम्हें जो खाना है खाते रहो, तुम तो भगवान का निर्णय करो। खाते भी तो रहो, एक बार खा लो जो खाना है सो। समझ में आ रही है भैया? वो सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, इंद्री के भोग मधुर विषम टोटल। और तुम सचमुच में उस समय खाने के जब तीव्र परिणाम चल रहा है, उस समय भी जब द्रव्येंद्रियों से मैं भिन्न हूं, द्रव्येंद्रियां मेरे से बाहर है, तो विषयभूत पदार्थ कहाँ पर है? आप निर्णय तो करो एक बार। जब द्रव्येंद्रियों मेरे से बाहर हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में द्रव्येंद्रियां नहीं हैं, तो पर पदार्थ बस ये जो भ्रम है कि मैं पर को भोगता हूं, ये अनंत संसार का कारण है। इसलिए जो कर्म बंधे हैं उनके फल में ये खाने पीने के परिणाम हो रहे हैं। क्या बोला? अपने को द्रव इंद्री भाव इंद्री उनके विषयभूत पदार्थों से भिन्न नहीं जाना, ये महापाप हुआ। और इस महापाप से अनंत कर्म बंधे, अब उन कर्म के उदय में ये खाने पीने तरह तरह के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा? और आज मैं जानूंगा, आज, अब तक भले नहीं जाना, लेकिन मैं आज जानता हूं, तो फिर क्या होता है? फिर ऑटोमेटिक कुछ किए बिना, नथिंग टू डू, कुछ किए बिना वे मिथ्या तो अनंतानुबंधी राग अपने आप छूट जाते हैं, उनका अभाव होता है। तो परिणति से अन्याय नीति अवश्य ऑटोमेटिक विदा हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं पड़ता। तो तुम्हें जो खाना है सो खाओ, उस भाषा में बोला जाता है, खाते तो हो ही नहीं। तुम तो तत्व निर्णय करो, कोई बात नहीं, तत्व ज्ञान करो। समझ में आ रही है? किसी भी कीमत पर मर पच कर भी। देखो ये तत्व ज्ञान की क्लास चल रही है, चरणानियों की क्लास नहीं चल रही। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, शेर का जीव मांस भक्षण हो रहा था, उस काल में आचार्य भगवान ने बोला कि तू हिरण को खाने वाला नहीं, तू इस समय हिरण को नहीं खा रहा, खाने के भाव भी नहीं कर रहा, तू ऐसा मित अज्ञान कर रहा है कि मैं इसको खा रहा हूं। तू सिंहराज नहीं, तू जीवराज है। तू अपने को अभी पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, ऐसा अनंत गुणमयी अभेद ज्ञायक जान। समझ में आ रही है? यही वस्तु स्वरूप है, यही वस्तु स्वरूप है। पुषा सिद्धि उपाय में पिछली अहिंसा की जहां बातें चल रही थी, है ना, यही अमृतचंद आचार्य देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय में हिंसा का इतना गजब स्वरूप लिखा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अन्य आचार्यों ने भी नहीं लिखा, अपने जैन आचार्यों ने भी, जैसा हिंसा का स्वरूप अमृतचंद आचार्य देव ने पुरुषा सिद्धि में भरा है। तो उसके अर्थ में गुरुदेव श्री कह रहे कि तुम अपने को द्रव इंद्री भाव इंद्री इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न नहीं जानते। अब चाहे रात में नहीं खाओ और चाहे दिन में नहीं खाओ, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, कह रहे एक ही बात है, खतरनाक बात है। समझ में आ रही है? अनाहारी जाना नहीं, अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को जाना नहीं। अब चाहे तुम आलू खाओ कि मूली खाओ कि नहीं खाओ कि ज्यादा खाओ, वे तो ये कह रहे हैं चाहे मांस भक्षण हो, सब एक ही बात है, एक कोटि में खड़े हैं। चरणानियों की शैली में उनको उन पाप को बुरा, पुण्य को अच्छा कहा जाता है, लेकिन वो तत्व ज्ञान नहीं है। अब इसका अर्थ कोई गलत निकाले तो निकाले, उसकी योग्यता ही ऐसी है, कोई क्या करे। इसमें जिनवाणी और आचार्य भगवान और वक्ता का तो कोई दोष नहीं, तेरी योग्यता ही ऐसी है, तो उल्टे उल्टे अर्थ निकालता है।
तेरे को जिनवाणी अजीर्ण हो रही है। इसका अर्थ है कि अब तुझे कोई दवाई नहीं लगेगी, तेरा नरक निगो जाना निश्चित है। इसका अर्थ ये है। समझ में आ रही है? देखो ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ओ परिणति प्रसन्न हो गई, मैं भगवान हूं। अब अपन एक बार टैली करते। चलो, लोक में सिद्ध भगवान को भगवान कहा जाता है ना, सिद्ध भगवान। अब एक बाजू रखो सिद्ध भगवान और एक बाजू रखो ये ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है ना, जैसा ज्ञान स्वभाव वैसा ज्ञान है। तो अपन ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य एंगल से बात कर रहे हैं। तो इधर रखो सिद्ध भगवान और इधर रखो ज्ञान स्वभाव। ठीक है? अब बताओ भगवान किसे कहते? सिद्ध भगवान को भगवान किसने बनाया? जो अभी महावीर भगवान सिद्ध बने है ना, इन महावीर भगवान को सिद्ध किसने बनाया? पाशनाथ ने। किसने बनाया? बोलो। स्वयं सिद्ध। अभी एक लोग बोलते रहना लगातार, कोई एक जना अपना फोन अनम्यूट करो। सिद्ध भगवान को सिद्ध किसने बनाया? स्वयं सिद्ध। किसी ने, हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने नहीं बनाया। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? सिद्ध भगवान। कर्मों की कृपा से तो चारों 8 कर्मों का अभाव हुआ तो सिद्ध बने। भैया हुआ उनका अभाव, उनकी कृपा से सिद्ध नहीं बने। और जब कहा जाए तो समझना व्यवहार के कथन है। पॉइंट समझ में आया? किसकी कृपा से? ऐसे आप विचार करो, ये ज्ञान स्वभाव किसकी कृपा से? सदा अंतरंग में प्रत्यक्ष उद्धोतपने प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध है ना। अच्छा, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात कि सिद्ध भगवान, भगवान मतलब जिसका कोई कुछ नहीं कर सके सो भगवान। भगवान मतलब नोबडी कैन, सो भगवान। ऐसे ही यह ज्ञान स्वभाव का कौन बिगाड़ सकता है? बोलो। नोबडी कैन, ऐसा ज्ञान स्वभाव। अब देखो, अब अपने टेक्निकल, ये तो अपन ने भाववाची चर्चा की, अब टेक्निकल शब्दों से देखें। सिद्ध भगवान कैसे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सहित। बोलो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबसे रहित हो गए सिद्ध भगवान। वे हो गए। और मेरा ज्ञान स्वभाव अभी वर्तमान में कैसा है? बोलो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सहित है। बोलो, यहीं पे बात चल रही है ना। इंद्रियां हैं ज्ञान स्वभाव में, कहना ज्ञान स्वभाव से भिन्न। बोलो, इंद्रियां हैं कि भाव इंद्रिय है कि इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है? इस ज्ञान स्वभाव में कौन है? जैसे सिद्ध भगवान द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य है, ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव द्रव्य, पर्याय में भी मैं द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य हूं। पर्याय में भी सोचो, विचार करो। सिद्ध भगवान कैसे हैं? द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। पंडित साहब ने पूजन लिखी है, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। चैतन्य प्रभु, ये चैतन्य प्रभु, उनकी बात नहीं कह रहे। चैतन्य प्रभु अब देख लिया। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। आप बोलो समझ लिया, आप बोलो नक्की कर लिया, जिसने जो करा। आप बोलो निर्णय कर लिया, और देख लिया तो बोलो देख लिया, जो जहां खड़ा है। बोलो पर्याय में भी द्रव्य भाव नो कर्म शून्य,
चैतन्य प्रभु अब देख लिया, अब समझ लिया, शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो चैतन्य प्रभु द्रव्य भावनो कर्म शून्य देख लिया। हम तो उसको ही देख रहे थे, तो फिर क्या हुआ? पर भावों की रेखा अपने आप मिट गई। अभी बात चल गई, शुद्ध परिणति प्रकट हो गई। जब हम द्रव्य भावनो कर्म शून्य नहीं देख रहे थे तो कैसा देख रहे थे? तो द्रव्य भावनो कर्म शून्य ही, अनादि से द्रव्य भावनो कर्म शून्य है ज्ञान स्वभाव, अर्थात मैं अनादि काल से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म शून्य हूँ। लेकिन क्या जान रहे थे? मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं भाव इंद्रिय वाला हूँ, मैं इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ को भोगता हूँ। ये अज्ञान मोह राग द्वेष परिणति में उत्पन्न हो रहे, कर्म हो रहा, अनंत संसार खड़ा है। और आज हमने युक्ति न्याय से जाना कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य हूँ। अरे मेरा ज्ञान स्वभाव से मिलो जरा, पर्याय से। वो सूर्य कहता है कि एक किरण भेज रहे हैं, पहले उससे मिलो जरा। गर्मी आ रही है, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज बहुत तेज। एक पर्याय से मिलो। वो महामहिम सूर्य के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। जा सकता है उसके नजदीक कोई? अरे जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक पर्याय ऐसी है तो वो सूर्य कैसा होगा। इतनी सी धूप में तो तिल मिला रहे हैं। सूर्य के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही जहां मेरी पर्याय ऐसी है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म शून्य, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? विचार करो। आज से अपने को भगवान आत्मा से नीचे नहीं देखना, पर्याय में भी। तब समझना, तब आपने जय जिनेन्द्र की। नहीं तो जय जिनेन्द्र नहीं हुई अभी तक। बोलते भले रहो। समस्या यही खड़ी हुई है। समस्या बैक गियर डाल रहे समस्या। अभी जिनवाणी के एंगल से पूछो तो गाथा टीका सब सुना देंगे, पर्याय पर्याय स्वतंत्र, ये फलाना डिकाना सब बता देंगे, और फिर खड़े वहीं भैया समान जाति द्रव्य पर्याय। भैया जो क्रमबद्ध में होएगा सही होएगा। अरे अन्यमति छोड़ो, घर में जो बाइयां आती हैं वो भी ऐसी बातें करती हैं जो हम इतनी स्वाध्याय करके बोल रहे हैं। जैसे किसी का नुकसान हुआ है तो क्या बोलेंगे? अरे भैया कोई पाप का उदय आया होएगा, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो हो गया। लला तुम्हें तो कछु नहीं भो, तुम तो सही हो, सुरक्षित हो। अब कर्म का उदय है। अब देखो हमारा जाने का मन तो कर नहीं रहा था, अब क्रमबद्ध में हो रहा था तो हो ही गया, फिर मत चले ही गए, फिर आ ही गए। पाप का उदय, पुण्य का उदय। किसका पाप का उदय, किसका पुण्य का उदय? आप किसको देख रहे हो? पर समझ में आ रहा है? किसको देख के बोल रहे हो सारी बातें? क्या स्थापना है अपनी? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं? बोलो। अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। बोलते थे, वो भूतकाल हो गया। बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? बोलना मतलब ऐसा अपने लिए निर्णय करना, निर्णय पूर्वक अनुभव करना। क्या मैं पर्याय में भी भगवान हूं? देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं। दुनिया से बोलेगी शकल देखिए शीशा में, बड़े भगवान। तो कहना शीशा में जड़ रूप दिखता, भगवान के आगे चिद्रूप दिखता, भगवान के सन्मुख चिद्रूप दिखता। देखी है हमने शीशा में शकल? क्या शांतनु, कौन सा है हमारा शीशा? अरे 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 बस कुछ भी वैसी लापरवाही से सुनते हो। अभी हाल तो बोल दी। दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, भगवान के सन्मुख चिद्रूप दिखता। मालूम है हमारा दर्पण कौन है?
भगवान है भाई साहब हमारे दर्पण। क्या कहा, यहीं पे लिखा ना, प्रतिछंद के स्थान पर। सिद्ध भगवान कैसे हैं, प्रतिछंद के स्थान पर। जब उनके सन्मुख खड़े होते हैं तो दर्पण दिखता है, दर्पण दिखता है, ओह द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की कालीमा दूर हो जाती है। दर्पण देखा दाग दूर। चेहरे पे यहाँ कालीमा लगी थी, दर्पण के सामने खड़े हुए मैचिंग करी, अरे यहाँ तो काला काला लगा है, ऐसा तो बिना सोचे समझे हाथ यहाँ चला जाता है, दाग दूर हो जाता है। ऐसे भगवान के सन्मुख खड़े होते हैं तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की कालीमा मिट जाती है, अर्थात भिन्न दिखती है। मिट जाती है अर्थात भिन्न दिखती है। प्रभु आप ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, उपयोग लक्षण वाले हो, मैं भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, उपयोग लक्षण वाला हूँ। भगवान किसे कहते हैं, जिसमें कोई की नहीं चलती। ऐसा मेरे में किसकी चलती है, बोलो। शरीर अच्छा हो बुरा हो, इंद्रियां शिथिल हो रही हो एक्टिव हो रही हो, वॉट एवर, बोलो मेरे में किसकी चलती है, कौन सी इंद्री की मेरे में चलती है, बोलो बोलो, कौन सी इंद्री की, बोलो। अरे इंद्रिय की चलती हो तो मति शुद्ध ज्ञान में चलती हो, चलती हो तो चलती हो। उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका है, मेरा नहीं, और मेरे उपयोग लक्षण का भी नहीं। इंद्रियों की मेरे में नहीं चलती। आप विचार करो, हम इतना शॉर्ट पीरियड का थोड़ा सा अपना ये जीवन देखते ना, अपने को अनादि अनंत नहीं देखते, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब भैया वो आंखन से कछू नहीं दिख रहा, अरे मैं तो वो पर पदार्थ ही तो नहीं दिख रहे आंखन से, क्या बोल रहे हैं। अब तो कान से कछू नहीं सुन पा रहे, अरे कान से क्या सुनोगे, तत्व निर्णय तो उपयोग लक्षण के माध्यम से हो रखा है। मैं भगवान आत्मा हूं, बोले जिस समय इंद्रियां कोई इंद्री काम नहीं कर रही, मैं भगवान आत्मा हूं, पर्याय में भगवान हूं, वहां मिल सकता है। मत करे इंद्री काम, रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। अरे परिणाम खराब, पहले बहुत अच्छे परिणाम रहते थे, अब परिणाम खराब। अरे परिणाम ही तो खराब है, मैं तो अपरिणामी हूं। बोलो परिणामों की चलती है मेरे में, परिणाम मेरा कोई बिगाड़ते सुधारते हैं, गजब है। अच्छा इंद्री के विषय भूत पदार्थ, अरे 50 लाख का घाटा हो गया, अरे फलाना हो गया, अरे हमारी वो चोरी हो गई, अरे मोबाइल चोरी हो गया। अरे ज्ञान स्वभाव में क्या हुआ, नहीं अभी 1 हफ्ते पहले खरीदा था, 30,000 रुपया का था। क्या हुआ, ज्ञान और ज्ञायक में दोनों में क्या हुआ, किसकी चलती है ज्ञान ज्ञायक में, इंद्री के विषय भूत पदार्थ। अरे भिन्न जुदे धनधामा, रहें अपनी स्थिति लहें, स्थिति पर्यंत रहते हैं, अधिक राखे ना रहें, और पहले भेजे नहीं जाएं, पहले भेजने से भी नहीं जाते। इसलिए मैं कैसा हूं, मैं भगवान हूं। कोई तुम्हें बोले तुम पागल हो, बोलने दो, इसमें उसका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मजे करो। वो बोल रहा है पागल है, मैं बोल रहा हूं मैं भगवान आत्मा हूं। मुझे अनंत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि अनंत गणधर परमात्मा मुझे भगवान कह रहे हैं, उन अनंत की नहीं सुनता। एक पागल 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 ही तो पागल बोलेगा, जितने समझदार हैं वे सब तुम्हें भगवान आत्मा कह रहे हैं, उनकी नहीं सुननी। भाई जेठानी ऐसी है, भाई देरानी ऐसी है, पुराण चलना है। देरानी जेठानी सास बहू बाप बेटा सबके पुराण चल रहे हैं, फालतू ही फोकट, लेना एक न देना दो। अरे सब कुछ जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान है, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। मैं गायक, ये गाने के लिए है, मजे करने के लिए है। बहुत अच्छी सुरीली राग में गा दिया,
अरे मजे करो, मेरे ज्ञान स्वभाव में तो कुछ नहीं हुआ। जिसमें किसी की नहीं चलती उसे भगवान कहते हैं। गजब है। आ रही बात समझ में? ऐसा है ज्ञान स्वभाव। और वे कैसे हैं सिद्ध भगवान? अपने वैभव से संपन्न। ऐसे ही मैं सुनो, पर्याय में भी अपने वैभव से संपन्न हूं। पर्याय में भी उन्होंने लिखा है, अभी परिशिष्ट में आएगा, ज्ञान मात्र में अनंत शक्ति उछलती है। देखो 2-4 बता रहे बस। यहाँ ज्ञान स्वभाव है, अस्तित्व गुण झलक रहा है, उछल रहा है अस्तित्व गुण। बोलो ज्ञान अपनी प्रयोजन भूत क्रिया कर रहा है। अभी चर्चा हुई द्रव्य भावना कर्म से शून्य हूं। बोलो त्याग उपादान शून्य, तो शक्ति उछल रही है। अभी ज्ञान स्वभाव में अपने वैभव से संपन्न है। अच्छा, उपयोग लक्षण घटता बढ़ता है, अगुरु लघु तो शक्ति उछल रही है। घटता बढ़ता है उपयोग लक्षण, अगुरु अलघु, ऐसे अपने वैभव से संपन्न है। उपयोग लक्षण संपन्न है तो महिमा उसकी है त्रिकाली ध्रुव की। कितनी गजब के शब्द हैं, आप विचार करो, है ना? ऐसा। अब देखो इससे क्या हुआ, इन सारी बातों से क्या हुआ? जितनी भी पर द्रव्यों को देखकर दीनता हीनता है, हमारे शरीर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, सही बात है भैया। अरे कौन हो तुम? अरे कोई खोटा पाप का परिणाम हो जाए, सही में परिणाम बिगड़े। अरे कौन हो तुम? और थोड़े बाहर की स्थिति परिस्थिति वो कुछ कम ज्यादा हो जाए, लग्जरी, भैया मैं तो कुछ मत पूछो, घाटा हो गया। तुम्हें नहीं हुआ, मोड़ा को हो गया, तो ही घाटे में मरे जा रहे, डिप्रेशन में चले गए। ये दीनता हीनता, महामहिम भगवान आत्मा होने पर भी ये दीनता हीनता अनंत पाप है, अनंत पाप है। अरे कलुषता पाप बंद का कारण लगकर त्याग करो, होगा भारी पाप बंदी, होवे भव्य उपाय ने। ये कोई भव्य जीव ऐसा उपाय नहीं करते। इन सबसे भिन्न ये 31 नंबर की गाथा का हमने स्वाध्याय किया। इन सबसे भिन्न मैं ज्ञान स्वभाव में भगवान हूं, जिसमें किसी की नहीं चलती, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। हरी बात समझ में? ऐसा स्वरूप जानकर परिणति में मंगलमयी मंगलाचरण हुआ। अब हुआ मंगलाचरण। जो मंगलाचरण किसे कहते हैं? पापों को गलाए और सच्चा सुख प्रकट करे। सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी पाप को गलाया। सबसे महापाप है मिथ्यात्व। उन्होंने लिखा है गुरुदेव श्री ने, मिथ्यात्व अनलिमिटेड अपरिमित पाप है। और जो हमें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह दिख रहे हैं ना, सत्य व्यसन, वे लिमिटेड पाप है। उनकी कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व विश्व का सबसे बड़ा पाप है। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य कैसे होंगे अपराध। ये बहुत बड़े अपराध हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट लाइन, क्या लास्ट लाइन? कि यहाँ उपयोग लक्षण का स्वरूप इतना महामहिम बताया, तो मैं उपयोग लक्षण नहीं, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हूं। महिमा कर रहे हैं लक्षण की, और लक्षण ज्ञान में आया तो जैसा लक्षण है द्रव्य भावना कर्म शून्य अविनश्वर स्वतः सिद्ध, ऐसा का ऐसा भगवान त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा। समझ में आ रही है? तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। ये पूरी बात कहाँ चल रही है? छायोपशम्य ज्ञान में। अब ये छायोपशम्य ज्ञान अपने को न तो द्रव्य इंद्री वाला देख रहा, न भाव इंद्री वाला देख रहा, न इंद्री के विषय भूत पदार्थ वाला देख रहा, न अपने को ज्ञान देख रहा। क्या बोल रहा है? ज्ञान वो, न वो अपने को ज्ञान देख रहा, न अपने को उपयोग लक्षण देख रहा। वो ज्ञान
उपयोग लक्षण के माध्यम से अपने को त्रिकाली ध्रुव देख रहा। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, अविनश्वर हूँ। समझ में आ रही है? ऐसा अपने ज्ञान स्वभाव के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव लक्ष्य में आया है और परिणति में ऐसा निर्णय पूर्वक आनंद है और ये आनंद कर्म रेखा को काटती है और इस आनंद पूर्वक रत्नत्रय प्रकट होते हैं। जिसको कारण में आनंद है उसको कार्य अतिशीघ्र प्रकट होता है। जिसको कारण में अभी आनंद नहीं है, उसमें कुचुर पुचुर चल रही है, तो कार्य नहीं होता। समझ में आ रही है? तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करें, तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, एक ही काम है। ठीक है? इस तरह से आज की चर्चा अपनी पूरी हुई। शेष चर्चा कल करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 सभी को। मामा जी को फोन किया था? खत्म हो जाती क्या तो यहाँ पे बजता? जिस पे बज रहा है सब पे बज रहा है। कोई ने कॉल दी है। शांतनु जैन तुम नहीं दी है? मिस्ड कॉल तुम्हारे नाम से आ गई है। तो कैंसिल कर। ये तो बंद नहीं किया। रिकॉर्डिंग बंद नहीं की।